नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासिनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों जैसे सर्दी आती है, कफ वाली खाँसी आने लगती है, इसके साथ में सर्दी की वजह से सर्दी वाली खाँसी हो सकती है, खराश वाली खाँसी हो सकती है, सूखी खाँसी हो सकती है, लगातार चलने वाली खाँसी से आप परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में डॉक्टर्स आपको एक कॉप्सिल कफ सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों इस कॉप्सिल कफ सिरप बहुत तरह की होती है, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ कि कॉप्सिल कफ सिरप कितने तरह की होती है, पहले ये समझिएगा। जो ये दिख रही है आपको कॉप्सिल कफ सिरप, ये प्लेन कॉप्सिल कफ सिरप होती है, इसके साथ में अलावा कॉप्सिल ड्राई कफ सिरप होती है, कॉप्सिल्स डीएक्स कफ सिरप आती है, कॉप्सिल्स व्हीट कफ सिरप आती है, कॉप्सिल नेचुरल कफ सिरप आती है। दोस्तों इन सभी के बारे में कौन-सी दवा कब लेनी चाहिए, कैसे दवा लेनी चाहिए, ये दवा शरीर में जाके कैसे काम करती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कितनी डोज़ लेनी चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, मीन्स आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देख के पूरी जानकारी लेके आप अपना ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉप्सिल कफ सिरप को कब, कैसे और लेनी चाहिए और ये दवा कैसे काम करती है, इसको समझ जाएँगे तो आप बहुत ईज़ी वे में इन दवा को सही तरीके से ले लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कॉप्सिल कफ सिरप जो प्लेन आती है, यह लगभग 15 मिनट में बहुत जल्दी आराम देती है। 15 मिनट में कैसे आराम देती है, कफ के साथ में कोल्ड और सोर थ्रोट को ट्रीट करता है। मतलब समझिएगा, खाँसी चल रही है, सर्दी लगी हुई है और गला खराब हो गया इस जगह पे, तब इस इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। मीन्स तीनों तरीके से इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। दोस्तों काम कैसे करती है, बेसिकली इसमें एक दवा होती है डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, जो एंटी एलर्जिक है, जो एलर्जी से रिलेटेड जो समस्या है उसको खत्म करती है। साथ में 2 दवाइयाँ और होती है, एक दवा होती है सोडियम सिट्रेट जो म्यूकोलाइटिक एक्शन देती है। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड होता है जो भी अगेन म्यूकोलाइटिक एक्शन देती है। म्यूकोलाइटिक एक्शन का मतलब समझिएगा, जो हमारे खाँसी के समय यहाँ पे म्यूकस जमा हो जाता है, उस म्यूकस को अपन बोलते हैं बलगम, जो बाहर निकलता है। ये दोनों दवाइयाँ उनको तोड़ के बाहर निकालने में सहायक रहती है। मीन्स इस दवा में जो एलर्जी वाली दवा थी, वो एलर्जी को खत्म कर रही है। जो म्यूकस या जो बलगम है, उसको तोड़ के बाहर निकाल रही है। तो आपकी विंड पाइप बिल्कुल खाली हो गई, मतलब आपकी कफ बाहर निकल गया, जिससे आपको बहुत अच्छा आराम मिल। नेक्स्ट कफ सिरप है ड्राई कफ सिरप। तो ड्राई कफ सिरप का समझिएगा, बहुत जल्दी आराम देती है। ड्राई कफ और उससे उससे रिलेटेड जो थ्रोट में डिस्कम्फर्टनेस होती है, उसको बहुत अच्छे से रिलीव करता है। मीन्स ड्राई कफ को आराम दिलाता है, उससे रिलेटेड जो ठंड की वजह से हो रही है वो उससे आराम दिलाता है, और जो खांसते-खांसते गला खराब हो गया उसको ट्रीट करता है। तो दोस्तों उसको समझने के लिए आप समझिएगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन एक दवा होती है इसमें, जो हमारे ब्रेन में कफ सेंटर होता है उसको सप्रेस करता है, जिसकी वजह से खांसी नहीं चलती। मीन्स यहाँ पे हमारे पास हमारे ब्रेन में एक कफ सेंटर होता है, जिसके स्टिमुलेशन से तरह तरह के रीजन हो सकते हैं उसके स्टिमुलेशन के लिए। तो उसका स्टिमुलेशन हो जाता है तब खांसी ज्यादा चलती है। तो ये जो दवा होती है इस स्टिमुलेट को, मतलब उसको रोक देती है, स्टिमुलेशन को मतलब उसके सप्रेस कर देती है, जिससे आपको खांसी नहीं चलती। जैसे ही खांसी नहीं चलेगी, आपको क्या होगा, यहाँ पे जो सोर थ्रोट हो रहा था वो कम हो जाएगा और आपको खांसी में राहत मिलेगी। नेक्स्ट कफ सिरप है कॉप्सिल डीएक्स कफ सिरप। तो डीएक्स का मतलब समझिएगा, यहाँ पे अगेन क्विक रिलीफ करता है, बहुत इमीडिएट आराम देता है। 3 तरीके से काम करता है, ड्राई कफ, कोल्ड एंड सोर थ्रोट। मतलब समझिएगा, ड्राई कफ का मतलब ये है कि आपको खांसी तो चल रही है, लेकिन उसमें बलगम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब बलगम बाहर नहीं आ रहा। उसको अपन सूखी खांसी बोलते हैं। साथ में यदि सूखी खांसी के साथ में रनी नोज है, स्टफी नोज है और स्नीजिंग है, मतलब आपके नाक में पानी आ रहा है, आपका नाक बंद हो रहा है और बार बार छींक आ रही है, तो ऐसे समय में इस दवा को जनरली प्रेफर किया जाता है। तो ये दवा कैसे काम करती है, इसमें 2 दवाइयां होती है। एक दवा होती है क्लोरफेनिरामिन, जो एंटी एलर्जिक दवा होती है, जो रनी नोज, स्टफी नोज और स्नीजिंग को ट्रीट करता है। मतलब छींक आना, नाक में पानी आना और इस तरह की जो समस्या है, वो एंटी एलर्जिक दवा खत्म करती है। साथ में जो खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन दवा होती है, इसमें जो कफ सेंटर को सप्रेस करती है, जिससे खांसी नहीं चलती। तो इस तरह से
से दोनों दवाइयाँ मिलके सभी तरह के सिम्पटम्स को ट्रीट करती है। फिर कॉप्सिल वेट कफ सिरप आता है। कॉप्सिल वेट कफ सिरप अगेन बहुत क्विक रिलीफ देता है। कॉप्सिल वेट कफ सिरप 3 तरीके से काम करता है। आपके चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, आपको ठंड लग गई और थ्रोट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसे इन तीनों तरह के जो सिम्पटम्स होती है उनको ट्रीट करता है। दोस्तों इसका मतलब हो गया वेट कफ के लिए इसको दिया जाता है। वेट कफ को समझने के लिए पहले समझें कि जब आपको जुकाम सर्दी लग जाती है तो इस एरिया में आपके म्यूकस या जो बलगम होता है वो पूरी तरह से जाम हो जाता है। इस बलगम को निकाल देंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए 2 दवाइयां इस कफ सिरप में होती है, ग्वेनिफेसिन और अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। ये दोनों दवाइयां म्यूकोलाइटिक एक्शन देती है। म्यूकोलाइटिक एक्शन की वजह से जो यहाँ पे जमा हुआ था कफ, जिसको अपन म्यूकस बोलते हैं, उसको तोड़ता है और उसको बाहर निकालता है। जैसे ही बाहर निकालता है तो आपकी विंड पाइप खाली हो जाती है। विंड पाइप खाली हो जाती है मतलब सांस आराम से आने लगता है, तो आपको इरिटेशन नहीं होगा। इरिटेशन नहीं होगा तो आपको खांसी नहीं चलेगी, मींस खांसी का ट्रीटमेंट हो। नेक्स्ट कफ सिरप है दोस्तों कॉप्सिल नेचुरल कफ सिरप। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि नेचुरल का मतलब इसमें जो दवा होती है, जो दवाइयां होती है इसके अंदर वो हर्बल्स होती है। हर्बल दवाई है दोस्तों, किस किस चीज से बनी हुई होती है इसको समझिएगा। एक इसमें तुलसी होती है जो खांसी की रिलीफ करती है, वशाखा खांसी और अस्थमा के लिए दिया जाता है, हल्दी खांसी और इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है, सौंठ खांसी सूजन कम करती है, मुलेठी खराश कम करती है, तालिस पत्थर खांसी दमा कफ को कम करता है, बनफसा सर्दी खांसी और कफ को कम करता है, पीपल खांसी और जुकाम को कम करता है, मुनक्का और शहद दोनों खराश को कम करता है। तो इस तरह से सारी दवाइयां मिलके इस कॉप्सिल कफ सिरप को बनाती है। मींस सारे के सारे इनमें जो हर्ब्स होती है वो सारे के सारे खांसी मान लो, सर्दी मान लो, अस्थमा मान लो या कफ मान लो, इन सभी को ट्रीट करने के गुण होते हैं। और ये सभी यदि इसमें दवा में होंगे तो 100% आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। मींस ये कफ मिटाता है, सीने में जकड़न होती है उससे राहत दिलाता है, गले में दर्द जलन हो रही है उससे राहत दिलाता है। मींस आपको बार बार सर्दी में खांसी होने वाली है या हो रही है उससे लड़ने की पावर देता है, उसको खत्म करता है। तो इस तरह से आपको 3 तरीके से ये खांसी में बहुत अच्छा रिलीफ करती है। एक तो छाती में जकड़न हो रही है, ठंड लग गई हो या गले में तकलीफ हो, इन तीनों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है जिससे आपको बड़ा आराम मिले। बात करेंगे दोस्तों कितनी डोज देनी चाहिए। वैसे तो डोज दोस्तों पेशेंट का नेचर या किस तरह की सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है कि क्योंकि पेशेंट का वजन कितना है, उम्र कितना है, एज सेक्स क्या है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन इन जनरल अपन कॉप्सिल डीएक्स, कॉप्सिल वीट कफ सिरप और कॉप्सिल ड्राई कफ सिरप का चारों का डोज लगभग एक ही होता है। एडल्ट के लिए 10 ml दिया जाता है, दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। उसी तरह से बच्चों के लिए 2 से 5 साल के बच्चों के लिए 2.5 ml और 6 से 12 साल के बच्चों को 5 ml और 12 साल से ऊपर के बच्चों को 10 ml तक दिया जा सकता है और दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों डोज डिसाइड करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा कि पेशेंट को कितनी डोज दी जानी चाहिए। अब बात करेंगे कॉप्सिल नेचुरल कफ सिरप की। अगेन इसको एडल्ट के लिए 10 ml दिया जाता है, 5 साल के ऊपर के बच्चों को 5 ml दिया जा सकता है, दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। तो दोस्तों अगेन मैं बोलूंगा कि कोई भी डोज डिसाइड करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। दोस्तों अब बात करेंगे इनके साइड इफेक्ट की, कि जो जितनी भी मैंने दवाइयां बताई है उन पांचों कफ सिरप्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो सबसे पहला कॉप्सिल कफ सिरप प्लेन था उसमें 3 दवाइयां थी, जैसा मैंने आपको बताया था, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डाइफेनहाइड्रामीन। इन तीनों दवाओं से जो साइड इफेक्ट होते हैं, एक नींद आने जैसी शिकायत हो सकती है, चक्कर आने की जैसी शिकायत हो सकती है और पेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग वाली शिकायत हो सकती है दोस्तों। हालांकि ये साइड इफेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर आता है ड्राई कफ सिरप, जिसमें जो दवा थी डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन, वो भी लगभग यही साइड इफेक्ट देती है, जिससे जैसा कि नींद आने, चक्कर आना और नोजिया वोमिटिंग वाली शिकायत हो सकती है। फिर आता है कॉप्सिल डीएक्स कफ सिरप, जिसमें 2 दवाइयां थी जैसा मैंने बताया था आपको, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन और क्लोरफेनिरामीन। ये दोनों दवाइयां भी सेम ही साइड इफेक्ट करता है, नोजिया वोमिटिंग, नींद आने शिकायत और चक्कर आने जैसी शिकायत हो सकती है।
इसी तरह से कॉप्सिलवेट कफ सिरप आती है दोस्तों, जिसमें 2 दवाइयाँ थी, गुआनिफेसिन और अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, वो दोनों दवाइयाँ भी लगभग यही साइड इफेक्ट करती है। तो दोस्तों हालाँकि इस साइड इफेक्ट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बॉडी ऐसी रहती है कि उसको बड़े आराम से एडजस्ट कर लेती है। लेकिन यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट लें। बात आती है कॉप्सिल नेचुरल कफ सिरप की, जैसा कि आपको पता है कि हर्बल है, तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। इस हर्बल कफ सिरप की तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है। बात करेंगे दोस्तों इसकी सावधानी की। जो पांचों कफ सिरप है उनमें आपको कौन-कौन सी बातों का सावधानी रखनी चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले आता है सावधानी के लिए मैं जरूर बोलता हूँ कि दवा लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। क्योंकि डॉक्टर ही आपको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके, पूरी तरह से डायग्नोज करके दवा रिकमेंड करता है। सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं जाए, और दूसरी जो जितनी डोज डॉक्टर ने रिकमेंड की है उतनी ही डोज लें। जनरली ये दिमाग में रहता है कि मैं थोड़ी दवा ज्यादा ले लेता हूँ तो मुझे खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। दवा प्रॉपर काम करती है, दवा पूरा समय लेती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो इस तरह से एक्स्ट्रा डोज ना लें, नहीं तो आपको टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ सकता है, गंभीर परिणाम हो जाते हैं। दोस्तों इसके साथ में जब भी इस दवा को आप लेते हैं तो उसको पूरी तरह से बंद करें, पूरी तरह से बंद करके उसको ठंडी जगह या सूखी जगह पे रखना चाहिए, ताकि वो खराब ना हो। दोस्तों उसी के साथ में जब भी आप इसको रखें तो धूप में कभी भी नहीं रखें, धूप से दूर रखें, क्योंकि धूप में उसका इवोपरेशन हो जाता है और उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। और यदि डिग्रेडेशन या इस तरह की समस्या हो गई तो खांसी वाली जो कफ सिरप है वो खराब हो चुकी। और यदि खराब या इस तरह की दवा आप लेंगे तो आपको सही होने के बजाय आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह बातों का ध्यान रखें दोस्तों। हमेशा बच्चों से दवाओं को दूर रखें, क्योंकि बच्चा कभी भी कोई सी दवाई ले सकता है और उससे गंभीर परिणाम हो जाते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इन पांचों कप सिरप के बारे में आपको जो जानकारी दी है उससे रिलेटेड आपको यदि कोई कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी कौन सी दवा के बारे में आपको जानना है उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।